चलिए तो आगे हम लोग देख लेंगे। एक सेकेंड। नवरत्न कंपनियों की जो लिस्ट है वो हम लोग देख लेंगे। एट प्रेजेंट टाइम में आपको 14 कर दिया गया। जैसे जो सरकारी कंपनी आपको नेट सेल है, HCL है, तो ये सब जो है वो आपको नवरत्न कंपनी में आता है। ठीक है, वो उसका लिस्ट आपको दे देंगे, देख लीजिएगा। बड़े बड़े जो सरकारी कंपनी है उसको नवरत्न कंपनियां कहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो 14 हो गया, पहले 8 था। आगे देखते हैं, नियोजन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पहले है। गुड मॉर्निंग। ONGC हो गया, SL हो गया, जो ऑयल कंपनी आपको है, NCL हो गई, NCI है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नियोजन संबंधी जो पॉइंट है वो बताइएगा। नियोजन है प्रबंधन का प्राथमिक कार्य, प्रबंधन का अंतिम कार्य, प्रबंधन का स्वैच्छिक कार्य और प्रबंधन का औपचारिक कार्य। चलिए, सभी लोग का ए ऑप्शन आया है। नियोजन क्या है? प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। क्या है लक्ष्मी जी? प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन क्या है? प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्य तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है, कहलाता है। नॉर्मली बताएंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए की जाने वाले कार्य को निर्धारण किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर। नियम, संगठन, नियोजन और समन्वय। तो सी ऑप्शन सभी का आया है। अस्मिता। अच्छा, डी ऑप्शन नहीं होगा ना। वह प्रक्रिया जिसमें भावी उद्देश्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जब नियोजन करते हैं तो उसमें इसका इंक्लूड किया जाता है, कार्य को निर्धारण की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है? महत्वपूर्ण, ऐच्छिक, अनावश्यक और अपव्ययी। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है। नियोजन प्रबंध का ए ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ रहा है सुजीत जी का। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। नियोजन की आवश्यकता है क्यों, वो आपको बताना है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। नव परियोजन विचार को प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त में से सभी। चलिए, मोना जी का भी डी ऑप्शन, दीपा कुमारी, प्रियांशी, शीला, डी ऑप्शन है। 5 बताएंगे। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है लक्ष्य प्राप्ति, समन्वय, नियंत्रण और भय पैदा करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है। ये ऑप्शन सभी का, दीपा कुमारी, राजेश, स्वीटी, आस्था। ए होता है लक्ष्य की प्राप्ति। चलिए, सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। नियोजन का कार्य शारीरिक, तकनीकी, मानसिक और राजनैतिक। नियोजन का कार्य मानसिक है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है मानसिक अभ्यास, अटकलेबाजी, मुक्केबाजी और साठ। तो जैसा कि अभी पता चला कि नियोजन एक मानसिक क्रिया यानी मानसिक अभ्यास होता है। सभी का ये ऑप्शन। नीरज कुमार, राजू, श्वेता गोस्वामी, सुजीत यादव, विजय कुमार भागवत। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। नियोजन की सीमाएं हैं। अब नियोजन की सीमाएं क्या है? नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करती है, परिवर्तनशीलता, परिवर्तन नियोजन प्रभावी में रहते हैं, नियोजन रचनात्मकता को कम करती है। उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर तो जाने रहे के बाद ऑल ऑफ दिस मारना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे हम लोग। नियोजन अंतिम चरण कौन सा होता है वो आपको बताना है। विकल्पों को लागू करना, अनुसरण, अनुवर्तन करना, श्रेष्ठ विकल्प को चुनना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
तो नियोजन का अंतिम चरण होता है अनुवर्तन करना। क्या होता है? अनुवर्तन करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आएंगे। नियोजन की प्रक्रिया में विकल्पों को लागू कब किया जाता है वो आपको बताना है। तो नियोजन की प्रक्रिया में विकल्पों के हम लोग क्या करते हैं, सबसेट विकल्प को चुनकर लेने चुनाव कर लेने का पश्चात क्या है, नियोजन को हम लोग लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। एक अच्छी योजना क्या है? दीर्घ, खर्चीला, लोचपूर्ण और समय सारणी। सी ऑप्शन सभी का सी का लोचपूर्ण होते हैं। आगे बताना है आपको 12। अस्थायी योजनाओं में निर्धारित की जा सकती है व्यवहार रचनाओं को, कार्यक्रमों को, नीति और ये सभी को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अस्थायी योजनाओं में निर्धारण किया जाता है कार्य योजना, व्यूह रचना और नीति, सभी को हम लोग करते हैं। सभी का डी ऑप्शन सही है। सुजीत यादव जी का भी डी आया था। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे कि नियोजन का क्रियान्वयन किस स्तर पर की जाती है? उच्च स्तर, मध्य स्तर, सर्वेक्षण स्तर और ये सभी। तो आपको पता है कि नियोजन का जो क्रियान्वयन हम लोग किस स्तर पर करते हैं वो आपको भी पता है। सभी लोग सही आंसर डी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताएगा वो अंतिम बिंदु जिसकी प्राप्ति हेतु योजना बनाई गई है उसे उद्योग नीति, नियम, चक्रव्यूह रचनाएं क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वे अंतिम बिंदु जिसकी प्राप्ति हेतु, तो किसको हम लोग प्राप्त करेंगे? उद्देश्य को प्राप्त के लिए कार्य करते हैं। ए ऑप्शन सभी का राइट है। बी ऑप्शन आ गया था। सी ऑप्शन भी देखने को मिला है, जबकि राइट आंसर ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारण किया जाता है कहलाती है। यानी वह उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है कहलाती है। आप बताइएगा नीति, नियम, प्रक्रिया और विधि। तो विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध श्रृंखला जो विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारण की प्रक्रिया होती है। बताना है आपको कि पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बात जो निर्णय में मार्गदर्शन करती है कहलाती है व्यूह रचना, नियम, नीति और उद्देश्य। तो पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें यानी पूर्व में निर्धारित जो निर्णय में आपको मार्गदर्शन करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्णय में मार्गदर्शन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं वो आपको बताना है। जो नीति बनाते हैं उसमें आपको मार्गदर्शन करती है। आगे देखेंगे वह योजना जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? बजट, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी और कार्यक्रम। तो ध्यान रखिएगा वह योजना जो भावी निश्चित अवधि यानी भविष्य में भावी जो निश्चित अवधि में संभावित परिणाम को आंकड़े और परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाएगा? ये होगा ना बजट कहलाएगा। जो आपको भावी निश्चित अवधि का एक जो संभावित परिणामों को आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, फिर कल अपनी क्लासेज इसी टाइम में करेंगे। ठीक है।